जय गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु आपके चरणों में। मैं सुनीता नागरे गेवराई से आई हूँ। मेरा यह प्रश्न है गुरुजी कि हमारी भक्ति बढ़ गई, कैसे समझे कि हमारी भक्ति बढ़ गई है? श्री राधे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये तो सबके मन में होना चाहिए या तो होता ही होगा। हम कैसे समझ पाए, कैसे समझ में आएगा कि हमारी भक्ति बढ़ रही है या बढ़ गई है, हो रही है, सही हो रही है, तो उसका समझ कैसे आएगी? तो इसका सीधा सीधा भाव है, जैसे आप ये समझ लें कि आपने कोई पौधा लगाया है और उस पौधे में आप नित्य उसको जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, नियम से आप उसको नष्ट होने से बचाते हैं और नियमित उसको आपने बारी लगाई है, दीवार लगाई है, कोई खा ना जाए और कोई बाहर का रोग ना लग जाए, ये भी आप देखभाल करते हैं। और आपने यथास्थिति गड्ढा खोदा है जिससे पेड़ की जड़ें जमीन में जाने लग जाएं। तो अगर पेड़ जमीन को पकड़ लेता है, जमीन में पेड़ की जड़ें जम जाती हैं, तो पेड़ अपने आप ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है और वो हमें दिखाई देने भी लग जाता है कि पेड़ जो है जम गया, पेड़ की वृद्धि होने लग जाती है। पेड़ की जब वृद्धि होती है तो उसकी शाखाएं बढ़ती हैं, पत्ते बढ़ते हैं, उन पर पुष्प आते हैं, फल आते हैं, छाया बढ़ती है, तो ये समझ जाता है। पर भक्ति ऐसा पेड़ की तरह भक्ति आंखों से नहीं दिख रही है, क्योंकि भक्ति चेतन होती है, उसके फल भी हमारे अंदर ही गुप्त होते हैं। तो हमारी भक्ति हो रही है और भक्ति बढ़ रही है, हम कैसे समझें? तो आपको, अगर आप भक्ति करते हैं और आपकी भक्ति बढ़ रही है, ये जानना है, तो आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देगा। आपका जो व्यवहार होता है वो परिवर्तन भर जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे पहले आप छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन करते थे, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते थे और आपका ज़्यादा मन नहीं होता था समय पे उठने का, समय पे सोने का, या ज़्यादा मंत्र पूजा पाठ करने का। अगर आज आपका मंत्र पूजा पाठ करने के प्रति आतृष्णा बढ़ गई है, इच्छा बढ़ गई है और आप करना भी चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, और आपको घर में चलने वाली जो अछूत बातें हैं, क्लेश देने वाली, क्रोध देने वाली, उन बातों को अब आप सहज ले लेते हैं। अब आपको क्रोध नहीं आता है, आप चिड़चिड़े नहीं होते हैं। और दुनिया में इतनी बुराइयां, दुनिया में इतनी बकवास चल रही हैं, आपके कानों में भी पड़ रही हैं। मान लो आपके ही घर के किसी सदस्य के बारे में कोई बुरी बात आपसे कह रहा है, तो आप उस पर उत्तेजित नहीं हो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं और चिढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि मेरी भक्ति का असर मेरे ऊपर है, मेरी भक्ति बढ़ रही है और मैं भक्ति जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसका फल मुझे मिल रहा है। क्योंकि भक्ति से शक्ति मिलती है आत्मा को, मन को, बुद्धि को पचाने की और सहन करने की। और हमारी भक्ति अगर खत्म हो रही है, हम पहले भक्ति करते थे, अभी नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति खत्म हो रही है, तो उससे क्या होता है, हम किसी की कोई भी बात सुनेंगे जो अच्छी नहीं है तो उस पर हम रिएक्शन करेंगे और उस पर हम चल पड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम उस बात को और फैलाएंगे और फैलाएंगे और 4 लोगों को बताएंगे ऐसा वैसा वैसा। तो ये भक्ति नहीं होने का फल है। और भक्ति होने का फल है कि सागर की तरह गहरा होते चले जाओ, जो भी डाला जाए सागर में वो सब समाता चला जाए, कोई भी चीज़ दिखाई ना दे जो रिएक्शन करने वाली, जो नुकसान करने वाली चीज़ें वो। तो आप जितने भी सहन शक्ति आप में नेचुरल आती है, वो भक्ति के प्रभाव से विवेक पैदा होता है और विवेक से वो सब चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, आती हैं, पर उनका गलत रिएक्शन नहीं होता है। हम हंसते हुए भी अपने चाहने वालों की, अपनों की अच्छाई को, बुराई को समझ सकते हैं, सहन कर सकते हैं और हर एक छोटी बात पर हम परेशान नहीं होंगे। भक्ति का यही धर्म है, क्योंकि भक्ति का धर्म है आनंदित होना, आनंदित रहना। अगर भक्ति है, अगर हम करते हैं, ढोंग नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब ही आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। पर भक्ति का अगर परीक्षा लेनी है कि कितनी है, तो वो तभी परीक्षा होगी जब आप दुर्गम काल में भी अपने अंदर शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उत्तेजना, उत्कंठा जो है आपको सता नहीं रही हैं और आप धैर्यपूर्वक संसार कर रहे हैं, धैर्यपूर्वक जीवन कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि मेरी भक्ति है मेरे अंदर और वो बढ़ रही है, काम कर रही है, और उससे हमारे जीवन में नेगेटिव लोगों का आना बंद हो जाता है, अच्छे लोगों का आना प्रारंभ हो जाता है। जिसकी भी भक्ति अच्छी है, जिसकी भक्ति बढ़ रही है, उसके जीवन में अच्छे लोग तो आएंगे, बुरे लोग नहीं आएंगे। और जिसकी भक्ति घट रही है, उसके जीवन में अच्छे लोग जाएंगे और बुरे लोग आएंगे। यही उसका परिणाम है, यही असर है उसका।